अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमएलटी लेक्चर्स बाय तनवीर तारा। आज का हमारा टॉपिक है एएलएल और एएलएल का फर्स्ट जो लेक्चर था उस पे हमने फेयर क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने इसके तीन डिफरेंट टाइप्स पढ़े, L1, L2 और L3, और फिर इन तीनों ब्लास्ट के अंदर बेसिक जो फ़र्क था वो हमने पढ़ा। और साथ में जो है इसके अंदर जो साइटोकेमिकल स्टेन्स पॉजिटिव आ रहे थे जैसे कि पीएस और एसिड शिफ्ट बेस जो है वो एसिड फॉस्फेटेज जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, और बाकी एमपीओ एसबीबी जो थे वहाँ यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रहे थे, स्पेशली लिम्फोब्लास्टिक लगते हैं। तो हमारे माइंड के अंदर जो है वो कुछ इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स भी आ जाते हैं और साथ में जो है वो फ्लो साइटोमेट्री भी आ जाती है। तो ये जिस तरह एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया को हमने क्लासिफाई किया था, तो एक्यूट की जो क्लासिफिकेशन थी बेसिकली वो थी फैब क्लासिफिकेशन और फिर डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और फिर इसमें हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि हम डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो फैब क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ कमियां हैं, और उन कमियों के अंदर जो है वो एक इम्यूनोफिनोटाइपिंग की कमी है, दूसरी जो है वो साइटो जेनेटिक्स नहीं है उसमें साइटो, और साथ में जो है वो क्रोमोसोमल स्टडीज़ जो है वो वहाँ पे नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ जब डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन आ गई तो ये काफ़ी हद तक जो है वो अपडेट हो गया। तो अब यहाँ पे किस तरह एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को क्लासिफाई करेंगे। ऑलरेडी जब हम अपनी इंट्रोडक्शन टू ल्यूकीमिया जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये बात हमने कही थी कि बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स है तो वो दो तीन टाइप्स के हैं। मतलब ये है कि टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है और नेचुरल किलर सेल्स है। सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई ALL बेस्ड ऑन द इम्यूनोफिनोटाइप ऑफ द ल्यूकेमिक सेल्स, ठीक है। कि यहाँ पे जो इम्यूनोफिनोटाइपिंग आ जाएगी तो उसकी बड़ी वर्थ है यहाँ पे, और द इम्यूनोफिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय लैब टेस्ट इंक्लूडिंग फ्लो साइटोमेट्री एंड साइटोजेनेटिक टेस्ट्स. Rarely acute leukemia may have characteristics of both ALL and acute myeloid leukemia. And these rare leukemia are referred to as mixed phenotypic acute leukemia. ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि WHO के अंदर अगर हम ALL को क्लासिफाई करते हैं तो उसका बेस जो है वो बेसिकली इम्यूनोफिनोटाइपिंग पे होती है, और ये इम्यूनोफिनोटाइपिंग जिस टेस्ट के ज़रिए होता है तो उस टेक्निक को हम कहते हैं फ्लो साइटोमेट्री, या साइटोजेनेटिक्स टेस्ट भी इसके लिए कुछ लगवाते हैं। अब बात ये आती है कि हम बेसिकली जब इम्यूनोफिनोटाइपिंग करते हैं तो वो हमें एग्जैक्ट बताता है कि ये किस टाइप का सेल है। तो उसमें AML भी है और उसके अंदर ALL भी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट दोनों नज़र आते हैं एक ही ल्यूकीमिया के अंदर, तो उस वक्त हम फिर उसको कहते हैं कि ये मिक्स्ड फिनोटाइप एक्यूट ल्यूकीमिया है या बायोफिनोटाइपिक ल्यूकीमिया है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो भी हमें बड़ी आसानी के साथ पता चल जाती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की हुई है। अगर किसी ने नहीं सुनी तो काइंडली वो लेक्चर आप जो है वो ज़रा क्लिक कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है। ALL को कैसे क्लासिफाई करता है, ठीक है। जैसे कि हमारी बात हो गई कि हमने कहा कि जो बेसिकली लिम्फोब्लास्ट है तो उसकी जो लीनेज मैच्योरेशन है तो वो कैसे होती है कि लिम्फोब्लास्ट है, फिर उसके साथ प्री लिम्फोसाइट है, और उसके बाद जो है वो लिम्फोसाइट आ जाता है। क्योंकि जो लिम्फोसाइट है तो वो मैच्योर सेल है तो इसके लिए वो चला जाता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर। लेकिन जो हमारे पास प्रिकर्सर सेल्स है तो वो अब प्रिकर्सर सेल अगर एक सेल है लिम्फोसाइट और वो चला गया थाइमस के अंदर तो वहाँ उसकी मैच्योरेशन हो जाती है, और फिर वो जो है वो टी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे वो टी सेल बन जाता है, और उसके ऊपर जो स्पेसिफिक मार्कर आ जाते हैं जैसे कि CD2 CD3 और CD7, ठीक है। तो ये अब इसके हमें पता चल जाता है कि यस दिस इज टी लिम्फोसाइट। इसी तरह बी लिम्फोसाइट है तो बी लिम्फोसाइट के अपने स्पेसिफिक मार्कर्स हैं, तो वो हम कहलाएंगे कि ये बी लिम्फोसाइट है। सो टाइप्स ऑफ लिम्फोब्लास्ट हो गए हमारे पास, प्रिकर्सर बी सेल हो गया, और इसी तरह प्रिकर्सर टी सेल हो गया। तो टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और फिर साथ में जो है वो बी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। यहाँ पे लिम्फोमा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि लिम्फोमा की जो इंटरेक्शन है स्पेशली लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियास के साथ, तो उसको मैं स्पेसिफिकली क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर, और फिर वहाँ से जब हम जाएंगे लिम्फोमास की तरफ तो उसमें मैं इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे सिर्फ हम जो है वो सिर्फ ALL को डिस्कस करना चाह रहे हैं।
फिर उसके साथ है प्रिकर्सर बी सेल्स, ठीक है। तो बी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया विद रिकरेंट साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज़, तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, जैसे कि ट्रांसलोकेशन आ जाती है 9 और 22 के ऊपर, और फिर ट्रांसलोकेशन जो है वो 11 की और 23 के ऊपर है। डिफरेंट ट्रांसलोकेशन यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो फ़ायदे की बात है वो ये है कि एक तो ट्रांसलोकेशन है, और दूसरी जो है वो ये हमारे पास बी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये वो ल्यूकीमिया है कि जो बी लिम्फोब्लास्टिक है, और प्रिकर्सर टी सेल का वो ल्यूकीमिया है कि जो हमारे पास टी सेल के मार्कर्स जो है वो रखता है। तो बेसिकली एक माइलाइड है, और दूसरी हमारे पास जो लिम्फोब्लास्टिक है, तो ये एक्यूट ल्यूकीमियाज है बेसिकली। तो जो माइलाइड ल्यूकीमिया है उसको अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोफेनोटाइपिंग या सीडी मार्कर्स के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक एमपीओ पॉजिटिव होगा, साथ में जो है वो CD13, CD11B, CD11C ये पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। साथ में और भी इसके मार्कर्स थे, जैसे कि CD117 था, CD34 था, CD33 था। तो ये वो मार्कर्स थे जो माइलाइड लीनेज के ऊपर पॉजिटिव रहते हैं। अब रहते हैं लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। सो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को अगर देख लिया जाए तो एक बी लीनेज का होगा और एक होगा टी लीनेज का। तो जो बी लीनेज का होगा तो उसके ऊपर जो हमारे पास CD79A है और CD22 है, इसी तरह CD10 है और TDT है। तो ये हमारे पास ये है वो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएंगे, वो ये अपनी एक्सप्रेशन शो करेंगे। और टी लीनेज के ऊपर CD3 है, CD1 है, TDT है, CD7 है। तो ये वाले मार्कर जो है ये टी सीरीज़ के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव आ जाते हैं, तो तभी हम उसको रिपोर्ट करेंगे कि ये टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। ओके, अब जो ऑन द बेसिस ऑफ फेनोटाइप द ब्लास्ट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्नोस्टिक पैरामीटर, ठीक है। तो जो BALL है ये फर्दर डिवाइड होता है अर्ली प्री बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के। तो अर्ली प्री बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हम इसको तब कहेंगे कि जब हम इसकी फ्लो लगा लेंगे और उसके ऊपर आपको TDT की एक्सप्रेशन नज़र आ रही है, यानी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, CD19 नज़र आ रही है, और साथ में जो है वो CD10 जो है ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नज़र आता है, क्योंकि ये जो CD10 है ये स्पेसिफिकली हमारे पास जो है वो कॉमन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर जो है ये पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे भी CD19 है, यहाँ पे भी CD19 है, लेकिन यहाँ पे CD10 नेगेटिव है, क्योंकि अगर CD10 पॉजिटिव आ गया तो इट्स मीन कि ये कॉमन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बन गया। फिर इसके बाद प्री BALL है। तो प्री BALL के ऊपर आपके पास CD10 नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। ये अपनी एक्सप्रेशन यहाँ पे शो कर सकता है। CD19 यहाँ पे अच्छी तरह पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन साथ में HLA-DR है और जो साइटोप्लाज्मिक IgM है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। और फिर उसके बाद मैच्योर BALL, तो उसमें आपके जो सबसे पहली चीज़ है ये सरफेस IgM जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये मैच्योर बी सेल है, तो एक्यूट मेच्योर बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के ऊपर CD10, CD19, CD20, CD22 जो है ये भी पॉजिटिव होंगे, और साथ में सरफेस इम्यूनो IgM जो है ये हमारे पास जो है वो ये पॉजिटिव आ सकता है। तो ये थी बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की फर्दर सब डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ फेनोटाइप। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये जो सब टाइप्स हैं तो उसमें और भी कोई सेल्स जो है वो पॉजिटिव आ सकते हैं जो कि बहुत वर्थ रखते हैं, जैसे कि HLA-DR है, TDT है, CD10 है, साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबुलिन है और सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो प्रो बी में ये पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, TDT पॉजिटिव होना चाहिए तो ये प्रो बी बन जाएगा। फिर कॉमन के अंदर मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो मोस्ट स्पेसिफिक है तो ये CD10 नज़र आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे। और साथ में जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हमने ये भी कहा कि यस CD19 भी यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है। फिर प्री BALL है तो HLA पॉजिटिव है, TDT यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, लेकिन जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबुलिन है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। और फिर मैच्योर बी के अंदर जो है ये सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये वर्क रखता है, यानी स्पेसिफिकली ये पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, नाउ जो टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है
तो इसको ज़रा देख ले कि टी सेल acute lymphoblastic leukemia is a specific type of leukemia. It is a variant of acute lymphoblastic leukemia with features similar to some type of lymphoma. ठीक, तो जो पहले भी मैंने कहा था कि ये इंटरेक्शन करता है बेसिकली आपके लिम्फोमास के साथ, क्योंकि लिम्फोमास के अंदर एक मास बना हुआ होता है और फिर उसकी फर्दर जो है वो सब डिवीज़न होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम टी के बारे में थोड़ी सी जो है वो जानकारी हासिल कर लेते हैं, जैसे कि टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज एन एग्रेसिव मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ द बोन मैरो. It accounts for 20% of all cases of ALL and is somewhat more common in adults than children, although the incidence diminishes with older एजेस. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है कि इसके अंदर एक तो ये बात हो गई कि मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होगा, दूसरी ये है कि ओवरऑल एएलएल के अगर हम देख लें तो इसका जो परसेंट होगा वो तकरीबन 20% है. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये कॉमन इन एडल्ट्स दैन चिल्ड्रन, और ऑल्दो द इंसिडेंस जो है वो ओल्डर एज के अंदर भी आ सकता है. और इसके अगर एग्रेशन को देख लिया जाए तो एन एग्रेसिव फास्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है ये, in which too many T cells lymphoblast जो कि immature white blood cells है basically are found in the bone marrow or in the blood of a patient. तो यहाँ अब आप देख लें कि अगर प्रिकर्सर टी सेल है, ठीक है, प्रिकर्सर टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया अगर बन रहा है तो उसके अंदर आपके पास जो है वो CD1 2 3 4 5 7 8 TDT और साइटोप्लाज्मिक CD3 जो है ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव आने चाहिए. तो अगर स्पेसिफिकली अगर 2 3 और 7 अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इट्स मीन कि ये प्रिकर्सर टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है. और द पैनल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज्ड इन द स्टडी वर कंसीडर ऑफ. तो जो पैनल्स हम लगाते हैं, इस पर भी मैंने बात की थी कि हम पैनल को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम फ्लो साइटोमेट्री लगाते हैं तो फ्लो साइटोमेट्री के अंदर आप लोग ये बात समझ लें कि उसमें कुछ स्पेसिफिक सीडी मार्कर्स होते हैं, कुछ जनरल सीडी मार्कर्स होते हैं, कुछ ऑल लीनेज के मार्कर्स होते हैं. तो उनको हम लगाते हैं और उनको जब हम लगाते हैं तो बेसिकली उनके पैनल्स होते हैं. तो वो पैनल्स इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही इसी पैनल्स के बेस पे हम कहते हैं कि ये टी टाइप है या बी टाइप है, माइलाइड है या ये लिम्फोब्लास्टिक की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर CD3 5 और 7 आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, ये अपनी एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये टी लीनेज का सेल है. और साथ में अगर CD19 22 और 20 और CD10 नज़र आ रहा है तो इट्स मीन कि ये बी लीनेज का है. इट्स मीन कि जो आपका कॉमन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, इट्स मीन कि ये आपके बी लीनेज का है. ओके, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादातर स्टूडेंट्स सुनेंगे, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज़ के बेस पे अगर आप देख ले तो आप लोगों को ये मार्कर जो है फिर याद रखने चाहिए, क्योंकि CD10 ये कॉमन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, वहाँ पे CD19 भी पॉजिटिव आ सकता है. ये तो मेच्योर में और प्री बी में और साथ में कॉमन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में कौन कौन से मार्कर्स नज़र आते हैं, तो ऑलरेडी इसको हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. फिर जो माइलॉइड सबसेट्स है तो उसमें आपके CD13 CD14 CD33 जो है ये ज़्यादातर जो है वो माइलॉइड सबसेट्स के मार्कर्स होते हैं. और फिर जो नॉन लीनेज रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो जो प्रिकर्सर्स होते हैं तो उनके ऊपर TDT HLA DR और CD45 जो है वो नॉन लीनेज रिस्ट्रिक्टेड है. और स्पेशली जो TDT और HLA है तो फिर ये आपको ज़्यादातर जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमियाज है उसके अंदर भी आपको इसकी एक्सप्रेशन जो है वो नज़र आ सकती है. अब यहाँ पे ज़रा इसकी इम्यूनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ अगर देख लिया जाए तो ये वो मार्कर्स है जो वर्थ रखते हैं, जैसे कि HLA CD19 CD10 और साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबुलिन, सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, पैन टी ग्लोबुलिन, ठीक है, पैन टी मार्कर्स और CD7. तो प्रिकर्सर बी सेल है. अब जो प्रिकर्सर बी सेल है तो इसके ऊपर आपका HLA पॉजिटिव आ सकता है, CD19 पॉजिटिव आ सकता है, बाकी सब जो है ये नेगेटिव हो सकते हैं. अर्ली बी के अंदर जो है HLA CD19 CD10 और बाकी जो है ये आपके नेगेटिव आ जाएंगे. इसी तरह प्री बी जो है ये आपके यहाँ पे जो HLA 19 10 और साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये पॉजिटिव आ सकते हैं. बी सेल के ऊपर आपके ज़्यादातर जो है ये चले CD19 और 10 जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है. और सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये पॉजिटिव आ सकता है. तो सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन आपको याद है कि मेच्योर बी सेल के ऊपर जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा.
फिर जो टी सेल है, तो टी सेल के अंदर आपकी जो HLA और CD19 है, CD10 है, ये नेगेटिव आ सकते हैं, लेकिन जो टी के मार्कर है 2, 3 और 7 वो पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप CD7 लगा रहे हैं तो फिर ये भी आप लोगों को यहाँ पे पॉजिटिविटी जो है वो शो कर सकता है, लेकिन टी के ऊपर जो है इसकी एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। और फिर नेचुरल सेल किलर सेल या नल सेल्स कहते हैं हम इसको, तो HLA-DR जो है ये पॉजिटिव होगा, और इसके ऊपर वैसे भी कोई मार्कर जो है वो इतने नहीं होते, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नल सेल। तो यहाँ पे फिर आपका CD7 और जो आपके HLA है तो ये आपके पॉजिटिव आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो सिर्फ CD मार्कर्स थे जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स के अंदर, उसकी लीनेज के अंदर जो है वो आपको नज़र आ सकते हैं, और साथ में टी सेल और फिर जो है वो नल सेल के कौन कौन से मार्कर्स जो है आपके पॉजिटिव नज़र आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात ज़रा देख लें कि हम अगर अप्रोच कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है एज ए टॉपिक देख लें कि ब्लास्ट सेल अगर 20% से ज़्यादा आ रहे हैं, इट्स मीन कि ये आपके WHO क्लासिफिकेशन के अंदर अब फॉल हो रहा है, और इसका मतलब ही यही है कि आपकी क्राइटेरिया के अंदर जो है ये आ चुका है, मोर देन 20% ब्लास्ट। अब नेक्स्ट जो था, आप इसकी साइटोकेमिस्ट्री लगाएंगे। साइटोकेमिस्ट्री जब आपने लगा ली तो MPO अगर पॉजिटिव था, इट्स मीन कि आपकी MPO SBB ये जो साइटोकेमिस्ट्री पॉजिटिव थी, तो अब आप जो है वो AML की तरफ जाएंगे। AML की तरफ जब आप चले जाएंगे तो इट्स मीन कि वहाँ पे आप फिर M0 M1 M2 M3 उसके ऊपर जो है वो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हमने AML में अच्छी तरह डिटेल के साथ जो है वो पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लिम्फोब्लास्टिक पढ़ रहे हैं, तो इट्स मीन कि TDT यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, लिम्फोब्लास्टिक है तो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो फिर आप चले जाएंगे फ्लो साइटोमेट्री के ऊपर, क्योंकि MPO अगर नेगेटिव था इट्स मीन कि अब कोई और लीनेज जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो वो उसके लिए TDT और HLA ये चीज़ें हम देखेंगे। तो TDT पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है, तो पॉजिटिव अगर आ सकता है इट्स मीन कि अब आप फर्दर इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये टी में जा रहा है या बी के अंदर जो है वो जा रहा है। तो टी मार्कर जो है अगर लगा लेंगे 2, 3, 7 वगैरह ये लगाएंगे तो इट्स मीन कि टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लीकेमिया बन गया। फिर बी के अंदर जो है आपके पास वेराइटीज़ है, तो एक प्री बी है, एक जो है वो कॉमन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लीकेमिया है, फिर प्री बी है और फिर मिच्योर बी है। तो उनके लिए जो स्पेसिफिक है, जैसे मिच्योर के लिए स्पेसिफिक सरफेस IgG है, और साइटोप्लाज्मिक IgG जो है वो प्री बी के लिए है, बाकी CD10 जो है वो कॉमन है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लीकेमिया के लिए, और CD19 और 79A जो है ये प्री बी ALL के लिए जो है वो स्पेसिफिक है। तो ये हमारी बेसिकली वो अप्रोच टूवर्ड लिम्फोब्लास्टिक लीकेमिया होता है। और इसके बाद आप मज़ीद अगर कंफर्म करना चाह रहे हैं, इसके ट्रांसलोकेशंस देख रहे हैं, तो फिर आपने साइटोजेनेटिक्स और में जो देखना होता है मॉलिक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ आप जाएंगे। वहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज़ आ चुकी है तो इट्स मीन कि आपका जो है वो ल्यूकीमिया रिपोर्ट हो चुका है, कंफर्म हो गया है। तो ये था ओवरऑल अप्रोच टूवर्ड्स लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ चुका होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर उसमें हम बात करेंगे कि आपकी क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर क्या फ़र्क है, और साथ में क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को फिर हम डिस्कस करेंगे, और क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। तनवीर तारा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और अभी तक अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को दबा लें, और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।